अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो जी ईद सीरीज़ एपिसोड 5 में मैं जा रही हूँ बच्चों की शॉपिंग करने के लिए। आज उनको समर वेकेशंस भी हो गई थी, तो बच्चों से ज़्यादा तो मैं वेट कर रही थी और मैं ही खुश हुई हूँ कि शुक्र है इन्हें छुट्टियाँ हो गई हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में मुझे उन्हें लेने जाना पड़ता था, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो मैंने सोचा आज ही इनकी मैं शॉपिंग भी कराती हूँ, क्योंकि आज इन्होंने ट्यूशन टीचर से ऑफ भी ली थी। बच्चों की शॉपिंग करनी हो या पूरी फैमिली की शॉपिंग करनी हो तो सबसे बेहतरीन चॉइस होती है मॉल की, क्योंकि इसका एक ये फ़ायदा होता है कि ऑल द ब्रांड्स आर अंडर वन रूफ। ठीक है, आपको बार बार कार पार्क नहीं करनी पड़ती, यहाँ से वहाँ नहीं जाना पड़ता, आप अपने कदमों को इस्तेमाल करते हुए ही जाएंगे। और सबसे भरकर बात, जितनी बाहर गर्मी है, आपको पता है जब बच्चों की शॉपिंग करने जाओ तो एक शॉप से निकलो दूसरी शॉप पे, दूसरी शॉप से निकल के तीसरी शॉप पे, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये होता है कि एसी होते हैं फुल ऑन और आप इजीली इंजॉय भी कर लेते हो, खा पी भी लेते हो और अपना टाइम भी अच्छा खासा स्पेंड करके आते हो। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट था वॉकीज़। मुझे अपने लिए जूता ख़रीदना था और इस जूते की तलाश मुझे पिछले 2 महीने से है। सच में मैं 2 महीने से जूता ख़रीदना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा मेरे मतलब का। यहाँ पे 50% लिखा हुआ था, अप टू 50% ऑफ़ लिखा हुआ था, बट 10% से ज़्यादा किसी चीज़ पे ऑफ़ नहीं था। और इनकी आप लोग कलेक्शन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। अच्छा, ये वही जूते और स्टाइल्स हैं जो कि ब्रांड्स के हैं, लेकिन इन्होंने आई थिंक खुद बनाए हुए हैं। और इनके पास बैग्स भी पड़े हुए थे जो कि ब्रांड के लोगो वाले थे, 6000, 7000, 8000 की रेंज में। और जब मैं अभी फ्लैट्स ट्राई कर रही थी, मुझे उसका पिंक कलर चाहिए था और पिंक कलर में मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। स्किन कलर भी ठीक था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुझे डल लग रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। उसके बाद मैं गई हूँ ECS, और आई डोंट नो ECS वालों को क्या हो गया, इन्होंने प्राइसेस अपनी इतनी हाई कर दी हैं जिसका हिसाब कोई नहीं। और ये जो पेयर मैं ट्राई कर रही हूँ ना, अच्छा मैं किसी ब्रांड को डिफेम नहीं कर रही, बट इसका सोल इस तरह का था जो आपको लिबर्टी मार्केट में बाहर लोकल शॉप्स पे जो जूते मिलते हैं 1600, 1800, 2000 की रेंज में, ये बिल्कुल वैसा था इसका सोल। नो डाउट वैरायटी इनके पास अच्छी है, खुस्सा, सैंडल्स और आपको हर तरह का ब्राइडल जूता, हर तरह का जूता मिलेगा, ले सकते हैं। लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही इस बार चूज़ी हो गई थी। कुछ चीज़ें आप रेंडमली ख़रीद लेते हो और कुछ चीज़ों के बारे में आप इतना सोच में पड़ जाते हो जिसका हिसाब कोई नहीं, और वो आपको चाहिए भी बहुत ज़रूरी होती हैं। उसके बाद मैं गई रोल ओवर। दुआ के कपड़े मुझे यहाँ पे अच्छे नज़र आए, तो फिर मैंने सोचा यहीं से लेती हूँ। अच्छा, मैं उसकी एज के अकॉर्डिंग ले रही थी तो छोटा हो रहा था, और उसकी एक एज से ज़्यादा ले रही थी तो वो थोड़ा बड़ा हो रहा था। तो मैंने कहा बड़ा वाला साइज़ ले लेती हूँ, उसको मैं खुद ठीक करवा लूँगी। इनके पास काफ़ी अच्छी वैरायटी थी कपड़ों की, हर तरह के डिज़ाइन थे, यानी कि वेस्टर्न भी, ईस्टर्न भी। आप लोग अपनी जो भी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग ख़रीद सकते हैं। अच्छा, मुझे बच्चों के लिए ना स्लीवलेस कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। दुआ बहुत ज़िद करती है मुझे फ़्रॉक लेके दो, लेकिन जितने भी समर्स के फ़्रॉक की कलेक्शन आती है वो स्लीवलेस ही होती है, मुझे वो पसंद ही नहीं आती, मैं उसको नहीं लेकर देती। अच्छे थे इनके कपड़े, 1 ईयर से लेके 15 ईयर्स तक के बच्चों के कपड़े थे यहाँ पर। और मेरे बच्चे जो हैं वो फैंसी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनते, जस्ट लाइक शरारा, गरारा, फ़्रॉक, वो इवन दो कि शादियों पे भी नहीं पहन कर जाते। तो मैं उनके लिए कंफर्टेबल और इजी कपड़े ही ख़रीदती हूँ, बस देखती हूँ कि थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग ज़रूर हो। और ये जो पिंक सूट है इसके साथ फर्शी शलवार थी, और यहाँ पे बच्चों के लिए कोट सेट भी थे, बॉयज़ की भी बड़ी अच्छी वैरायटी थी एज़ यू कैन सी। और पीछे भी थे कुछ कपड़े, लेकिन अब मैं इस तरफ आ गई थी तो फिर मैंने उनको कवर नहीं किया। समर के अकॉर्डिंग बड़े ही ज़बरदस्त मुझे तो इनके कपड़े लगे। और इनका ऑनलाइन पेज भी, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। और ये है ब्रांड का नेम, मैंने सोचा आपको इस तरह से भी दिखा देती हूँ ताकि अगर आप सर्च करें तो ईजी हो जाए। उसके बाद हम लोग गए वेयर ईगो। मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी ऐड मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आती रहती थी, तो मैंने सोचा अब लाइव ही देख लेती हूँ किस तरह के हैं इनके कपड़े। अनस्टिच कलेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं है, और स्टिच कलेक्शन फिर भी बेहतर है, और कुछ पीसेस पे ऑफ भी चल रहा था। इनकी फैंसी कलेक्शन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बड़े ही बेकार सूट थे ये थे, और इन पे ऑफ भी था। और ये जो नेक्स्ट रैक आ रहा है इन पे भी ऑफ था, लेकिन इसमें मिक्स वैरायटी थी, यानी कि विंटर्स और समर और इस तरह मिलाकर थे। ये वाला पीस भी अच्छा था, लेकिन ये अगर आयशा के लिए लेती तो बहुत ही ज़्यादा प्लेन हो जाना था। ये प्रिंटेड जो सूट आप लोग देख रहे हैं ये इनकी न्यू कलेक्शन में से हैं, और इनके 2 पीस हैं, सिंगल भी है लेकिन ज़्यादा इनके पास 2 पीस ही हैं।
न्यू कलेक्शन के कपड़े फिर भी बेहतर थे, चाहे वो फैंसी थे या दूसरे। अच्छा, इसकी प्राइस 8000 थी और ये 2 पीस था, इसकी भी सेम ही प्राइस थी। ब्रांड छोटा हो या बड़ा हो, सबकी प्राइसेस ही बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और इस सीज़न के बस जो मुझे प्रिंट है वो बहुत अच्छे लगे हैं और कलर बहुत अच्छे लगे हैं। अच्छा, ये जाते जाते एक मैक्सी पे मेरी नज़र पड़ी। ये सिंपल प्लेन मैक्सी है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, इसको कुछ इतना ख़ास लगा नहीं हुआ और ये 9000 रुपीज़ के इर्द गिर्द थी। उसके बाद हम लोग चले गए धनक पे। इनकी वैरायटी अच्छी है लेकिन बहुत ज़्यादा लोडेड थी, यानी कि बड़ों के लिए थी, बच्चों के लिए इतनी ख़ास नहीं थी, टीनेज गर्ल्स के लिए नहीं थी। आप अच्छा, ये जो मैं आपको पीस दिखा रही हूँ इन पे भी ऑफ था। अच्छा, हर छोटे ब्रांड ने, बड़े ब्रांड ने अपने कुछ कपड़े ऑफ पे ज़रूर रखे होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। समटाइम्स आपको बड़े अच्छे अच्छे पीस मिल जाते हैं ऑफ पे। अच्छा, ये वाला पीस ऑफ पे नहीं था, ये बड़ा ही प्यारा था, मैंने कवर किया इसको। अच्छा, इंसान ने हल्के फुल्के किसी फंक्शन पे जाना होना तो इस तरह के कपड़े बड़े प्यारे लगते हैं। और इनकी ये बात थी कि इन्होंने ये दुपट्टे जो है ना बिल्कुल सेपरेट रखे हुए थे। 2 पीस लेना है 2 पीस लेना, और दुपट्टे लेने हैं दुपट्टे ले लो। ये 4000, 5000, 6000 तक का इनके पास दुपट्टा था। अच्छा, आप इस दुपट्टे को लेके कोई प्लेन सूट भी साथ में बना सकते हो, ये भी बड़ी अच्छी एक बात है। उसके बाद जी मोस्ट फेमस एथनिक, हमेशा यहाँ पे आए हैं, कुछ पसंद आया तो ले लिया, नहीं आया तो बस निकल गए, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया। लेकिन आज मैंने इस शॉप को टोटली एक्सप्लोर किया। अच्छा, आपने ईद पे ना इस मैडम की तरह इस तरह बैठ जाना है, गर्दन, हाथ, पाँव, टांगे बिल्कुल इसी तरह सजा लेने हैं, फिर जो आपकी सजावट होगी घर वालों से वो देखने वाली होगी। अच्छा जी, तो जी पीसेस के जो प्राइजेस है ना वो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मैं ऐसे ही आपको कहूँ कुछ कुछ के याद है वो मैं आपको बता दूंगी। ये 3000 का था और इसके रैक में जितने भी पीस थे वो 3000 की रेंज में थे। ये भी ऑलमोस्ट नहीं, ये 3300 रुपीज़ का था। अच्छा, मिलती जुलती प्राइजेस थी, जो एक रैक में रखे गए पीस हैं उनकी प्राइजेस थे सेम थी। और ये जो लेडी ने पकड़ा हुआ है इसकी प्राइस 10,000 रुपीज़ थी और वो 2 पीस था। और इसमें इस रैक में लगे हुए सारे कपड़े 2 पीस थे। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, लेकिन एक बात जो बड़ी ही क्लियर कट है कि एक्सपेंसिव हैं। हमारी नज़र में एक्सपेंसिव हैं और कुछ लोगों की नज़र में बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों की वैरायटी भी बहुत ज़बरदस्त है और एलिगेंट है, सॉफ्ट, डार्क, ब्राइट, हर तरह का कलर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप घर से सचमुच कुछ लेने के लिए निकली हैं, स्टाइलिश, ट्रेंडी, और इस शॉप पे आई हैं तो आप खाली हाथ नहीं जाने वाली। ये बच्चों के शादी ब्याह पे पहनने वाले कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त हैं, इनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी। जो इनकी जो कढ़ाई हुई थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, कुछ के जो प्राइजेस मुझे नहीं याद वो मैंने क्लोज़ करके आप लोगों को दिखाए हैं, आप जूम आउट करके इनको देख सकते हैं। ये ड्रेस भी बड़ा प्यारा था, इस पर बर्ड्स बने हुए थे। ये लैलिक कलर का बहुत प्यारा था। ये कोट सेट थे बच्चों के। अच्छा, बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के भी हैं, यानी कि 2 इयर्स तक भी आपको मिल जाएंगे। ये वाइट वाला कोट सेट मुझे बहुत प्यारा लगा था। मैं अपनी वार्डरोब में कोई ना कोई प्लेन सूट ज़रूर रखती हूँ वाइट कलर का, चाहे वो विंटर्स में आए या समर्स में। अच्छा, अगेन मैंने आपको बताया था कि हर शॉप ने अपने कुछ आर्टिकल जो हैं ऑफ पे ज़रूर रखे होते हैं। ये लास्ट पे वो वाले रैक थे। इनके पास वेस्टर्न कलेक्शन भी थी, और अगर आप बेसिक में रहना चाहते हैं तो येस, यहाँ पे आपको उस चीज़ की भी वैरायटी मिल जाएगी। शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, पैंट्स हैं, और क्या इनको कोट सेट्स हैं, मैक्सीज हैं, टॉप्स हैं, और अच्छे खासे सूट हैं। और ये सूट 5000 रुपीज़ का था। ये 2 पीस था और इसके सिर्फ नेक लाइन पे ही जो लगा हुआ था बटन्स वगैरह, और बाकी ये सूट बिल्कुल प्लेन था, अच्छा था। अच्छा, ये मैं आपको दिखा इसलिए रही थी कि इनके गले के डिज़ाइन काफ़ी अच्छे हैं, बनाना चाहे तो इंसान बना सकता है। और फिर मुझे ये लॉन्ग मैक्सिस नज़र आई जो कि लेज़र कट में थी, और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आई तो मैंने इसको हल्का सा स्लाइटली पीछे किया, और तो भाई ये तो मेरे ऊपर ही गिरने वाला था, तो मैंने इनको बचाया। अच्छा, ये जो आप टसल्स इनके गले पे, इनके बाजुओं पे हैंगिंग देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं, बट ये बाज़ार से मिलते नहीं हैं। आप इनको खुद बनवा सकते हैं लेकिन ये मिलते नहीं हैं। और इसी चीज़ की तो सारी लुक है। और ये कुछ अनस्टिच कलेक्शन थी, मैंने कहा इसको भी कवर कर लेते हैं, लेकिन जो स्टिच है वो ज़्यादा बेहतर है इनकी अनस्टिच से। स्टिच में ऑप्शन बहुत ज़्यादा है और अनस्टिच में नहीं है। और आप लोग ये वाला सूट देख रहे हैं, ये मैं ज़रूर बनाऊंगी खुद ना, ज़रूर इसको रिक्रिएट करूंगी। और ये कुछ इनके बैग्स थे, और प्राइस मुझे फिर से जहन से निकल गई है, आप क्लोज़ करके देख लीजिएगा कि क्या प्राइस है। और एक पीस जो हमारे साथ गया हुआ था, जिसको बार बार लग रही थी भूख, और सामने ही बिल्कुल ये डोनट थे तो इसने ले लिया ये डोनट, और खाने से पहले ये बता देती है कि ये बहुत अच्छा है। और जी माहौल बड़ा ही पीसफुल था, कोई रश नहीं था, वर्किंग डे था। ईद से पहले पहले यही हिसाब होता है, लेकिन जब ईद के पास पास आप जाएंगे तो फिर
बहुत ज़्यादा रश होता है। उसके बाद मैं उनसे पे गई और उनसे के ये वाले सैंडल्स तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आए। ये अच्छी थी लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि मेरे स्टाइल के अकॉर्डिंग नहीं थी, मुझे इस तरह का जूता नहीं चाहिए था। उनसे के जूते बहुत अच्छे होते हैं, बहुत देर तक चलते हैं। मेरे पास 8-9 साल पुराना जूता भी इनका है। कम कलेक्शन है लेकिन अच्छी होती है, ठीक है। अब यहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी आई है, अभी थक गई है। नहीं, मैंने कपड़े ख़रीद लिए थे और अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और ऑलमोस्ट हमें 3 घंटे होने वाले थे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब ज़्यादा क्या इधर उधर फिरना है, अब चलते हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मुझे ज़लबरी जाना था, क्योंकि ज़लबरी के मुझे कोट सेट मैंने देखे थे तो मुझे वो बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन जब मैं ज़लबरी गई तो मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पसंद आया। और साथ ही फिर ब्रेकआउट था, मैं वहाँ चली गई और ब्रेकआउट में जो विंटर के कपड़े होते हैं ना, उन पे 30% ऑफ चल रहा था। बट मैंने वहाँ से कुछ नहीं लिया। आयशा मुझे कहती रही मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, ये वाली शर्ट ले दो, पर मैंने कहा नहीं, जब चाहिए ही नहीं तो लेना भी क्यों। उसके बाद ही हमने घर जाने का सोच लिया कि चलो जी चलते हैं, क्योंकि मैंने अपने 2 पीस जो हैं अम्मी के घर छोड़े थे उनको लेना था, फिर अपने घर जाना था। लेकिन जाने से पहले मुझे इतना ज़्यादा फिर के भूख लग गई तो मैंने कहा कुछ ना कुछ खा के तो अब ज़रूर जाऊँगी। फिर मैंने ऑर्डर की अपने लिए कॉफ़ी, आयशा ने अपने लिए, और साथ में हम लोगों ने लिया सैंडविच। और यहाँ पे मैंने अगेन बताया था कि आप लोग आ जाओगे तो मज़ा ज़रूर आएगा, क्योंकि आप लोग शॉपिंग भी कर लेते हो, थोड़ा सा खाना पीना भी हो जाता है और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, कूल है। अच्छा है, इनके सेकंड फ्लोर पे ना लास्ट पे वो फूड कॉर्नर है जहाँ पे सारे ब्रांड्स हैं, आप लोग वहाँ पे भी बैठकर खा सकते हैं। ये बिल्कुल इनकी मेन एंट्रेंस जहाँ से आप एंटर होते हैं ना, ये वहाँ पर है। इनकी कॉफ़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बस कॉफ़ी पीनी थी, लेकिन इसके पापा को भूख लगी हुई थी तो उन्होंने साथ में सैंडविच ऑर्डर कर दिया। सो दिस वॉज माई शॉपिंग वीडियो। आई होप यू लाइक इट। लाइफ लिट विद हिना को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।